नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने आज कई बड़े आदेश जारी कर दिए हैं। बिहार में कई नए नियम लागू हो गए। साथ ही बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करके किसानों को मदद पहुंचाई जाएगी। तो वहीं बारिश और बाढ़ को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही बिहार में जहरीली शराब से फिर से मौत हो गई है। तो वहीं शिक्षक बहाली रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के कई जिले सूखे पड़े हैं। बिहार में भयंकर अकाल आ गया है। उत्तर बिहार में एक तरफ जहां बाढ़ ने कहर मचाया, तो वहीं दक्षिण बिहार के कई जिले सूखे पड़े हुए हैं। यदि बात बक्सर की ही करें तो बक्सर में सूखे की भयंकर स्थिति देखिए। 11 प्रखंड में कुएं सूखे हैं। नहर और तालाब सूखने से फसल हो रही है बर्बाद। किसान परेशान है। किसान अपने सर पर हाथ रख कर बैठ गए हैं। बक्सर में भयंकर अकाल की स्थिति के चलते फसलें सूखने लगी है। धान के बिचड़े खेतों में ही पानी के अभाव में सूख रहे हैं। फसलें पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है। कृषि वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि जिले की स्थिति सामान्य नहीं है। चारों तरफ सुखाड़ से हाहाकार है। बिहार के बक्सर जिले के सभी 11 प्रखंड में सुखाड़ से हाहाकार मचा हुआ है। खेतों में लगी धान की खड़ी फसलें अब सूखने और बीमारी की भेंट चढ़ने लगी है। विकराल स्थिति होने के बाद अब जिलाधिकारी से लेकर कृषि वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि हालात यहां काफी बुरी है। सामान्य से 52 मिलीमीटर कम वर्षापात हुई यहां। नहरें खुद की प्यास बुझाने के लिए जदोजहद कर रही है। भूगर्भ जलस्तर इतना नीचे चला गया कि अब ट्यूबवेल भी फेल हो गए हैं। सूर्य की तपिश और पछुआ हवा का कहर अन्नदाताओं के फौलादी हौसलों को भी तोड़ कर रख दिया है। राजधानी पटना से लेकर बक्सर तक केवल सियासी बैठकों का दौर जारी है। समाधान नहीं होते देख किसानों में आक्रोश है। और ऐसी भयंकर सुखाड़ की स्थिति सिर्फ बक्सर ही नहीं बल्कि भभुआ, रोहतास, भोजपुर, जहानाबाद, गया, नवादा, लखीसराय, औरंगाबाद और अरवल जैसे जिलों में भी देखा जा रहा है। किसान मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बिहार को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए और हमें सहायता राशि प्रदान की जाए, नहीं तो हम मर जाएंगे साहब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भरोसा दिलाया था कि बिहार के जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाएगा, लेकिन अभी तक सूखाग्रस्त नहीं होने से किसान भी परेशान हो चुके हैं। यदि आप बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, चाहे स्कूल में पढ़ते हो या कॉलेज में पढ़ते हो, जो छात्र 15 दिनों तक लगातार स्कूल या कॉलेज नहीं आएंगे, 15 दिनों तक लगातार गायब रहने वाले छात्रों का अब नामांकन ही रद्द कर दिया जाएगा। इनको अब स्कूल से ही निकाल दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बड़ा फैसला ले लिया है। देखिए, ताबड़तोड़ आदेश से जारी कर रहे बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने नया फरमान जारी किया। के पाठक ने कहा कि बिहार के सरकारी स्कूलों में लगातार 15 दिनों तक गायब रहने वाले छात्र छात्राओं का नामांकन रद्द कर दिया जाए। उनका कहना है कि ऐसे बच्चों का नामांकन रद्द होने से सरकार को कम से कम 300 करोड़ रुपए का फायदा होगा। और ऐसा आदेश इन्होंने विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने को लेकर लिया है। के पाठक ने कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यालय पदाधिकारी यानी डीईओ और डीपीएसओ को अपने क्षेत्र में 5-5 विद्यालयों को गोद ले लेना चाहिए। जिस डीपीओ के कार्य क्षेत्र में ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जहां छात्र उपस्थिति 50% से कम हो, तो उस कार्य क्षेत्र के बाहर का भी विद्यालय दिया जाए। और जिन स्कूलों को इन पदाधिकारियों ने गोद लिया है वहां हर रोज ये जाए, हर एक छात्र और उनके अभिभावकों से बात की जाए। जो छात्र 3 दिन लगातार अनुपस्थित हैं उसे प्रधानाध्यापक नोटिस दें। 15 दिन लगातार अनुपस्थित रहने पर छात्र का नामांकन रद्द कर दिया जाए। बिहार के कई जिलों में आज मध्यम दर्जे तक की बारिश होने वाली है। देखिए, मौसम विभाग ने जिस तरह से अलर्ट जारी किया था उसी के अनुसार कल भी बिहार के पटना के साथ कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से छुटकारा मिला है। देखिए, पटना में बीते दिन करीब 20 मिनट तक घनघोर बारिश हुई। मौसम विभाग ने कहा है कि आज भी बिहार के कई जिलों में बारिश होने वाली है।
बिहार में फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने उन सभी जिलों की लिस्ट जारी कर दी है जहां आज बारिश हो सकती है। और ये जिले हैं पटना, जमुई, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, लखीसराय, सीतामढ़ी, शिवहर, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, मधुबनी, जहानाबाद, सारण, दरभंगा, बांका, मुंगेर, खगड़िया और बेगूसराय। इन जिलों के अलावा भी कुछ ऐसे जिले हैं जहां हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही अगले 48 घंटों के बाद पूरे बिहार में मानसून सक्रिय होगा और बिहार के सभी जिलों में बारिश हो सकती है। बिहार में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार जनता मारी जा रही है। कुछ भ्रष्ट नेता, शराब माफिया, शराब तस्कर बिहार में जहरीली शराब और नकली शराब बेचकर मौज कर रहे हैं। बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागजों पर ही सीमित है। और अब बेतिया से खबर आ रही है कि बेतिया में 2 लोगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। जहरीली शराब पीने से जान जाने की आशंका जताई गई और साथ ही कई लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो 2 लोगों की मौत हुई है उनकी मौत जहरीली शराब पीने से ही हुई है। कई लोगों की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। जहरीली शराब से मौत की बात जिले में आग की तरह फैल गई है। साथ ही सरकार भी अब हिल चुकी है क्योंकि अभी चुनाव का समय है। इंडिया गठबंधन भी बन चुका है। नीतीश कुमार अब केंद्र की भी राजनीति करने वाले हैं और शराबबंदी के नाम पर इनको वोट मिल सके ये उम्मीद थी। लेकिन बिहार में जिस तरह से जहरीली शराब से मौत के मामले फिर से सामने आ रहे हैं, नीतीश कुमार भी अब भयभीत होते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए बड़ी खबर है। अब बिहार के सरकारी स्कूलों के बच्चे खाएंगे एसी की हवा। टीवी और फ्रिज लगाने का भी निर्देश दिया गया है। देखिए, बड़ी खबर है कि अब बिहार के सरकारी स्कूलों में भी छात्र एसी की हवा खाते हुए नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में एसी, फ्रिज और टीवी लगाने का निर्णय लिया गया। हालांकि अभी ये इलेक्ट्रॉनिक सामान किराए पर लेकर स्कूलों में लगाए जाएंगे और इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेज दिया गया है। जल्द ही विद्यालयों में एसी, टीवी और फ्रिज आपको नजर आने वाले हैं। अब सरकारी स्कूल के बच्चे भी प्रचंड गर्मी के दिनों में एसी की ठंडी हवा खाते हुए नजर आएंगे। शिक्षा विभाग ने राज्य के माध्यमिक स्तर के स्कूलों में एसी, फ्रिज और टीवी निर्धारित किराए पर लेकर लगाने का निर्णय ले लिया। किराए का भुगतान प्रतिमाह स्कूलों के छात्र और विकास कोष से किया जाएगा। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध कराने वाली एजेंसी भी तय कर ली गई है और साथ ही कौन से उपकरण पर कितना रुपया किराया दिया जाएगा ये भी तय कर दिया गया है। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का आंसर की जारी हो गया है। बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की बहाली के लिए जो परीक्षा ली गई उसका आंसर की जारी हो गया। आप अपने आंसर की को मिला सकते हैं और ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपका कितना % रिजल्ट आ रहा है। साथ ही 7 सितंबर तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति। यदि आपने कोई सही आंसर लगाया है, यदि किताबों में सही आंसर लिखा हुआ है लेकिन आंसर की में यदि कोई दूसरा आंसर लिख कर आ गया यानी गलत ऑप्शन पर टिक लगा दिया गया है आंसर की में, तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 7 सितंबर तक ये दिया गया है समय। जो आंसर की डाउनलोड करना चाहते हैं वे बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर जाकर आप आंसर की चेक कर सकते हैं। और साथ ही यदि बात करें रिजल्ट की तो रिजल्ट भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। 20 से 25 सितंबर के बीच रिजल्ट जारी हो जाने की भी घोषणा कर दी गई है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी है। शासन प्रशासन की तरफ से लोगों की कोई भी मदद नहीं की जा रही है। लोग अपने जान को जोखिम में डालकर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। कई लोगों के सामने रोजी रोटी का भी सवाल पैदा हो गया है। बिहार के कई जिलों के कई गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं, टापू में तब्दील हो चुके हैं, चारों तरफ बाढ़ के पानी में घिर चुके हैं। लोग हाहाकार मचा रहे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं पहुंचाई जा रही है। बिहार के कटिहार जिले में हालात और भी बिगड़ती जा रही है। नेपाल द्वारा लगातार पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियां उफान पर है।
कटिहार जिले में हर साल ऐसी विभीषिका बाढ़ की देखने को मिलती है, लेकिन सरकार की तरफ से हमेशा ऐसा ही किया जाता है। लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, लोगों को अपने हालात पर छोड़ दिया जाता है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी है। लोगों के सामने बस एक नाव ही सहारा बन गया है आने जाने के लिए। सड़कों पर, गलियों पर अब नाव चलने लगा है। पिछले कई दिनों से लोग जान जोखिम में डालकर नाव से आवागमन कर रहे हैं। सड़कें डूबी हुई है, किसानों की फसलें डूबी हुई है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, पुल पुलिया सब कुछ डूबा हुआ है। लोग पलायन करके किसी ऊंचे स्थानों पर जाकर गुजर बसर कर रहे हैं। कुछ लोग यदि बाढ़ के पानी में अपने घरों पर है भी तो इनकी जिंदगी नर्क जैसी गुजर रही है। किसानों की फसलें डूब जाने से अब तो रोजी रोटी का भी सवाल पैदा हो गया है, साथ ही भविष्य की भी चिंताएं इनको सताती रही है। मधुबनी में कोसी नदी ने तबाही मचाकर रख दी है। पश्चिमी चंपारण में भी बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी है। शिवहर में बागमती नदी भीषण तबाही मचा रही है। पूर्वी चंपारण में लालबेकिया व गंडक नदी का कहर जारी है। मुजफ्फरपुर में भी बागमती नदी दिखा रही है अपना रौद्र रूप। अररिया में बकरा, नूना और परमान जैसी कई नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। निचले इलाकों में पानी घुस गया है। कटिहार में महानंदा, गंगा, कोसी व कारी जैसी नदियां भीषण तबाही मचाकर रख दिए। पूर्णिया में परमान और महानंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर है और ये कई इलाकों को डुबा चुके हैं। किशनगंज से गुजरने वाली महानंदा, कनकई, मेची, डोक सहित कई नदियां यहां भी तबाही मचाकर रख दिए। ऐसे ही हालात उत्तर बिहार के कई जिलों की है। सरकार की तरफ से भी मदद नहीं पहुंच रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही रूल बनाया है कि ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का चालान कटेगा, लेकिन नीतीश कुमार खुद खुल्लम खुल्ला ट्रैफिक नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। किसी में हिम्मत है तो चालान काट कर दिखाओ। सीएम नीतीश कुमार ने खुलेआम तोड़ा ट्रैफिक रूल। देखती रह गई पटना पुलिस। किसी में हिम्मत तक नहीं हुआ कि नीतीश कुमार का चालान काट कर दिखा दे। देखिए, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि नीतीश कुमार जी ड्राइवर सीट के बगल में बैठे हुए हैं और इन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया है। आम पब्लिक के लिए नियम होता है तो क्या इन नेताओं के लिए नहीं? क्या ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं इसलिए सारे नियम को तोड़ने का इनको हक दे दिया गया है, या किसी में हिम्मत ही नहीं है कि इनका चालान काट दे? आखिर चालान काटे तो कौन काटे? हिम्मत है तो चालान काट कर दिखाए। ये बातें हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से सीएम नीतीश कुमार के सीट बेल्ट नहीं पहनने को लेकर उठ रहे विवादों पर कही जा रही है। दरअसल बिहार के मुखिया नीतीश कुमार गंगा के बढ़ते जलस्तर का मुआयना करने पटना के मरीन ड्राइव पहुंचे थे, जहां उन्होंने ट्रैफिक नियम को तोड़ते हुए नजर आए। उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाए और जो वीडियो सामने आया है ये बिहार सरकार का सूचना एवं जनसंपर्क विभाग यानी IPRD बिहार ने नीतीश कुमार के पटना भ्रमण का वीडियो ट्विटर पर साझा किया। वीडियो में नीतीश कुमार बिना सीट बेल्ट लगाए ही गाड़ी पर सवार करते हुए नजर आ रहे हैं। बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फिर से बिहार आ रहे हैं। इस बार ये गया जिले में आ रहे हैं। 27 सितंबर से बिहार के गया में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भगवत कथा चलेगा। इस बार बागेश्वर बाबा बिहार में 7 दिनों तक रहेंगे। 7 दिनों तक हनुमंत कथा भी चलेगी और 2 दिनों का दिव्य दरबार भी लगेगा, जिसमें से लोगों की अर्जी सुनी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गया जिले में पितृपक्ष मेले में श्रीमद् भगवत कथा का पाठ करेंगे। बागेश्वर बाबा ने ये कहा है कि जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेगा तब तक हम बिहार आते रहेंगे, बिहार वालों से मिलते रहेंगे और सनातन धर्म का प्रचार करते रहेंगे। बागेश्वर बाबा ने प्रण ले लिया है कि जब तक हम देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करवा देंगे तब तक हम बिहार आते रहेंगे। के पाठक ने निर्देश जारी किया है कि बिहार के सभी स्कूलों में पठन पाठन होना चाहिए। सभी स्कूल खुले रहे और उसमें ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी स्कूल आए। लेकिन के पाठक जी जरा इधर भी ध्यान दीजिए। बिहार के कई स्कूल अब भी बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं, जहां बच्चे स्कूल जाने के लिए अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा रहे हैं। देखिए, बाढ़ प्रभावित इलाकों में खुले हैं स्कूल, जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं बच्चे स्कूल।
जरा तस्वीरों में देखिए कि एक नाव पर कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। यदि नाव पलट गया या कुछ अनहोनी हो गई तो इनकी जिंदगी का आखिर क्या होगा बताइए। नाव भी ओवरलोडिंग करके चल रहे हैं। नेपाल से छोड़े गए पानी के चलते बागमती नदी का जलस्तर उफान पर है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिसके चलते लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे नाव से स्कूल जा रहे हैं, जिससे हादसे की भी आशंका बनी रहती है। देखिए, बिहार के दरभंगा जिले के हायाघाट और हनुमान नगर प्रखंड के कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। बात करें हनुमान नगर प्रखंड के वार्ड नंबर 5 स्थित मध्य विद्यालय का, तो ये चारों तरफ बाढ़ के पानी से डूबा हुआ है। लेकिन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश के डर से स्कूल खोले हुए हैं शिक्षक। बच्चे जान को जोखिम में डालकर नाव से पढ़ने जा रहे हैं। प्रत्येक बच्चे को 10 रुपये किराया नाव वालों को देना पड़ता है। नाव के अलावा कोई भी अन्य साधन नहीं है। एक मोहल्ले से 50 से 60 बच्चे एक साथ एक नाव पर सवार होकर पढ़ने जाते हैं, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। तो इधर हायाघाट में सड़कों पर पानी चढ़ गया है, जिससे गाड़ियां चलने में काफी परेशानी हो रही है। स्कूल वैन के पलटने का डर रहता है। देश की लगभग सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर इंडिया गठबंधन बनाए हुए हैं, लेकिन पप्पू यादव की पार्टी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। लगातार मीडिया वाले पप्पू यादव से सवाल पूछ रहे हैं कि आपको आखिर क्यों नहीं शामिल किया गया इंडिया के गठबंधन में। पप्पू यादव से लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि आप इंडिया गठबंधन में कब शामिल हो रहे हैं। तो अब देखिए, पप्पू यादव के सब्र का बांध टूट गया। पप्पू यादव ने आखिर कह ही दिया, क्या हम नीतीश कुमार और लालू यादव का पैर पकड़ लें या तेजस्वी यादव का पैर पकड़कर बोलें कि हमें भी शामिल कर लें। देखिए, जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव को बिहार के महागठबंधन ने कोई भी नोटिस नहीं लिया है। पप्पू यादव बार बार राजद और जदयू के नेताओं से गुहार लगाते रहे कि उन्हें महागठबंधन में शामिल कर लिया जाए और इंडिया जो गठबंधन बना है उसमें भी इनको मौका दिया जाए। और साथ ही मीडिया के सवालों से तंग आकर भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव ने आज कहा कि आप क्या चाहते हो कि हम नीतीश कुमार और लालू यादव का पैर पकड़ कर बोले कि हमको इंडिया गठबंधन में शामिल कर लीजिए, या फिर तेजस्वी यादव के पैर पकड़कर बोलें? आप बताइए, आप क्या सुनना चाहते हो। पप्पू यादव ने इशारों में इंडिया गठबंधन को धमकी देते हुए कहा कि कोसी सीमांचल और मिथिला में जनता से हमारे परिवार जैसे ताल्लुक हैं। वहां हर परिवार से माँ बेटा, बेटी बाप जैसा रिश्ता है, इसलिए हमारे क्षेत्र में हम किसी पर भी भारी पड़ सकते हैं। हम चांद पर पहुंच गए, उसके बाद अब सूर्य पर पहुंचने वाले हैं। हमारे देश भारत ने इतिहास रचा और चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करके दिखाया और अब हम सूर्य की ओर बढ़ चुके हैं। आदित्य L1 अपनी तय कक्षा में पहुंच चुका है। आदित्य L1 2 सितंबर को सफल लॉन्चिंग किया गया। अब हम सूर्य की ओर आगे बढ़ गए हैं। भारत का ये मिशन सूर्य से संबंधित सभी रहस्यों से पर्दा हटाने में मदद करेगा। देखिए, इसरो के अनुसार आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है। ये अंतरिक्ष यान 125 दिन में पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर लंबी यात्रा करने के बाद लैग्रेंजियन बिंदु यानी L1 के आसपास एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित होगा, जिसे सूर्य के सबसे करीब माना जाता है। ये वहीं से ही सूर्य पर होने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करेगा। अब भारत नया इतिहास रचने की ओर आगे बढ़ गया है। आदित्य L1 बिंदु तक पहुंचने में लगभग 4 महीने का समय लगाएगा। और बड़ी खुशखबरी ये है कि आदित्य L1 अपनी तय कक्षा में पहुंच गया है। इसरो प्रमुख ने टीम और देश को बधाई दी।